हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 3 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतने कूलाम आवेश है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। तो इधर बात किसकी हो रही है? इधर बात हो रही है खोखले बेलन की। तो बच्चों, आप एक चीज याद रखो, जब भी आपके एग्जाम में अगर बेलन का क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करोगे। देखो, बेलन कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करा और ऐसे, ठीक है। तो जो ये इसका मोटा हिस्सा है, यानी जैसे ये है एक बेलन, ठीक है, तो जो ये इसका मोटा हिस्सा है ये वाला, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और जो ये है इसके प्लेन, कौन से? ये प्लेन है, यानी समतल पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? ये भी और ये भी। तो ये है बच्चों समतल पृष्ठ। जैसे कि ये है एक बेलन, तो जो इसका ये मोटा हिस्सा है, तो ये तो हुआ हमारा क्या? तो ये हुआ हमारा कर्व सरफेस एरिया। और जो ये वाला हिस्सा और जो ये वाला हिस्सा है इधर वाला, तो ये हुआ हमारा कौन सा? समतल, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्या दिया गया? एक तो आपको इसमें आवेश क्यू दिया गया है, कितना? 17.7 गुना 10 की घात माइनस के 12 कूलाम, ठीक है। और आगे आपको क्या दिया है? आपको इसमें इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स दिया गया है, मतलब वक्र पृष्ठ यानी ये वाला। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई होता है, लेकिन ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया। तो इसे हम लिखेंगे फाई सी। कितना दे रखा है? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। समतल यानी एक, वो भी केवल एक का ही ये बताना है। और इसमें कितने समतल हैं? 2 समतल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता है क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आपने अब तक जो क्वेश्चंस में किया है तो वो होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? बेलन की। तो यहाँ हम लेंगे बेलन का कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब इधर हम लेंगे बेलन का कुल वैद्युत फ्लक्स। तो वो क्या होगा? अब आपको पता है बेलन में कितने ये हैं जो समतल है, एक और 2 समतल है, और एक कौन सा एरिया है? कर्व। तो ये इसका कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, किसका? बेलन का। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बेलन का। तो जो हमारा ये है फाई ई है, इसकी जगह आप क्या रखोगे? कुल वाला, कि एक तो है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस, और 2 हैं इसके समतल यानी प्लेन वाले, ठीक है। कितने हैं? 2 हैं। आगे बात समझ में? तो ये किसके बराबर है फाई ई? तो ये है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो आप बस इतना समझिए कि जब भी आपके क्वेश्चन में बेलन का जो वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो फिर कैसे करोगे? तो जो आप ये सूत्र में फाई ई करते हो, इसकी जगह आपको करना पड़ेगा फाई सी, और प्लस दुगना है कितना? फाई पी के। तो ये तो है इसका सूत्र। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक समतल पृष्ठ, तो यानी आपको इसको निकालना है, वो भी इसमें एक को निकालना है। तो आप क्या काम करोगे? ये 2 फाई पी को तो इधर ही रहने दोगे, और ये होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और जो ये फाई सी है ये इधर आकर किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। अब ये दुगना है, लेकिन हमें एक का निकालना है, तो ये इसके इधर गुना में आ जाएगा नीचे। तो ये बचेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी, ठीक है। तो हमारा फाई पी बराबर होगा कितना? 1/2। और क्यू का कितना मान है बच्चों? क्यू का मान दे रखा है हमें कितना? 17.7 गुना 10 की घात माइनस के 12। और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको हो गई याद, 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो ये दे रखा है 1.5, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ तो है 17.7, नीचे है 8.85, इधर है दशमलव के बाद एक संख्या, इधर है दशमलव के बाद 2 संख्या। अब हमें जब ये हटाना है दशमलव, तो हम इधर भी एक और संख्या ले आएंगे, यानी 0 कर देंगे, तभी ये हटेगा आपस में। तो जब ये हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2, और यहाँ 1770 बचेगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने इधर एक
एक जीरो को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। और ये क्या है, गुना 10 की घात माइनस के 12 और नीचे 885 गुना 10 की घात माइनस के 12 और माइनस 1.5 हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। और आपको पता होना चाहिए 885 दूनी होता है 1770। ऐसा क्वेश्चन कहीं पीछे भी किया गया है कि 885 से 1770 कितनी बार कटता है, 2 बार। तो हो जाएगा 1/2 गुना, ये कितना है, 2 आया यहाँ बचा, और माइनस 1.5। तो अगर 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। आधे का मतलब 0.5 होता है, और गुना 1/2। आधों को मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये माइनस करना भी नहीं आता होगा। तो देखो, इसमें से आपको किसको घटाना है, 1.5 को। तो अगर 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और इधर आएगी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5p बराबर। अब इसे इससे अगर हम काटते हैं, हम एक काम करते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या, 5। तो ये होगा 5 एकम 5 और ये होगा 5 चौकी 20। तो हमारा 5p बराबर हो जाएगा 1/4। और जब 4 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 0.25 करके देख लो। 0 दशमलव करा और ये वो 4 दूनी 8 और 10 में से 8 गया तो आएगा 2, एक 0 बढ़ा ली, ये हो गया कितना, 4 पंजे 20। ठीक है, तो हमारा जो 5p का ही पूछा था मान, तो वो है 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है, और सिर्फ आपकी जो समझ है वो आएगी। क्योंकि हमारा सूत्र होता है क्या, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और इधर दे रखा है खोखला बेलन। तो पहले हम कुल खोखले बेलन का क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो इसमें फाई ई की जगह आपको सिर्फ इसे रखना है, सिर्फ इतना अंतर है, और फिर सीधा कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप और आपका दोस्त किससे खेल रहे हैं, एक गेंद से खेल रहे हैं। अब जैसे आपका दोस्त ऊपर खड़ा है, तो आपका दोस्त है ये, ठीक है, ऊपर खड़ा है, इसके हाथ में है गेंद। क्या है, इसके हाथ में गेंद है, और आप खड़े हो इधर नीचे। ठीक है, आप कहाँ खड़े हो, नीचे। तो आपका दोस्त क्या काम कर रहा है, इस गेंद को आपके पास नीचे फेंक रहा है। आपका दोस्त क्या काम कर रहा है, इस गेंद को आपके पास नीचे फेंक रहा है, यानी कि ये इस पर क्या लगा रहा है, इस पर एक बल लगा रहा है ना। तो वो कौन सा बल है, F बराबर mg। ये भी कह सकते हैं कि जो ये बल है ये इस गेंद का बल है। ठीक है, मतलब इसका जो भी वेट है गेंद का, ये इतना है। तो इसने ये गेंद आपके पास फेंक दी। तो अब आप क्या काम करोगे, आप ये गेंद फिर इसके पास फेंक दोगे। तो आप भी ऊपर की तरफ क्या लगाओगे, इसमें बल लगाओगे। ठीक है, तो वो कौन सा बल होगा, तो वो होगा F बराबर QE। मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप दोनों को ये काम करना है कि ये गेंद यहाँ स्थिर करनी है, कि ये गेंद हवा में लटकी रहे, ना तो ये इसके पास जाए और ना ये आपके पास जाए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब आप दोनों के जो बल हैं तो वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और ऐसा कब होगा कि मतलब जब ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। इसे एक बार और अच्छे से समझिए। तो ये तो है आपका दोस्त और ये हो आप। तो आपका दोस्त आपके पास एक गेंद को फेंक रहा है, तो जब वो इसे नीचे फेंक रहा है तो वो इस पर एक क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो वो कितना है बल, F बराबर mg, बल से वो इसे नीचे फेंक रहा है। अब आप इस गेंद के साथ क्या कर रहे हो, आप इसे फिर ऊपर फेंक रहे हो, और कितने बल के साथ, F बराबर QE बल के साथ आप इसे ऊपर फेंक रहे हो, यानी कहाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब ये गेंद जो है ये इधर बीच में लटकी रह जाएगी हवा में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके दोनों के जो बल हैं तो वो आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए हैं। ठीक है, अगर दोनों के बल बराबर हो जाएं तो वो गेंद बीच में ही रुक जाएगी, मतलब कि वो संतुलित हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी चीज है तो वो अपने वजन के कारण नीचे की ओर आती है, यानी उस पर एक F बराबर mg बल कार्य करता है जो उसे नीचे खींचता है, और उस चीज को नीचे से गिरने से रोकने के लिए जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वो उसे नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, धक्का लगाता है, यानी उस पर बल लगाता है। कितना बल, F बराबर QE। तो जब दोनों बलों की जो ताकत है ये आपस में बराबर हो जाती है तो जो बॉल है तो वो हमारी बीच में ही रुक जाती है।
अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है m द्रव्यमान। m द्रव्यमान कितना? 0.002 मिलीग्राम। तो आप सबसे पहला काम करोगे कि जो ये है, मतलब ये जो हमारा इसमें दशमलव है, इसे 3 स्थान यहाँ ले आओ। जब इसे मतलब ऐसे 0.002 है, हम इसे 3 स्थान कहाँ को उतारे हैं? सीधे हाथ की तरफ। और सीधे हाथ की तरफ क्या होता है? माइनस होता है। तो हो जाएगा ये 2 गुना 10 की घात -3। अब जो ये हमारा मिलीग्राम है, सबसे पहला काम करना है मिलीग्राम को किस में चेंज करना है? इसे ग्राम में। और फिर जो हमारा ग्राम है उसे करना है किलोग्राम में करना है। तो आपको पता होना चाहिए मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 10 की घात -3 से गुना कर देते हैं। और अगर इसे ग्राम को किस में चेंज करें? किलोग्राम में, तो इसमें भी 10 की घात -3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात -3 गुना 10 की घात -3 के। ठीक है, क्या हो गया? किलोग्राम। m का मान है ये। तो m बराबर होगा 2 गुना, अब आप खुद देखो, जो ये 10 की घातें हैं कितनी है? 3, 6, 9 है ना। 3 क्या कितनी होती है? 9। तो माइनस के 9 किलोग्राम। तो ये तो हो गया काम आसान। अब दूसरा दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो आवेश से युक्त एक तेल की बूंद। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं? आवेश निकाल लेते हैं, जो कि आपको पता है Q बराबर N ही होता है सूत्र। तो हमारा Q बराबर n कितना दे रखा है? 6। E कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। आ गया इतना? ठीक है, तो ये हमारा Q का मान इससे निकल चुका है। तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी थी, तो वो इसीलिए दे रखी थी कि इससे आप इसका यूज करके Q का मान आसानी से निकाल सको। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी रहे। मतलब कि इधर बीच में लटकी रही है तेल की बूंद। मतलब कि इस पर क्या होगा? इस पर नीचे की तरफ एक क्या काम करेगा? बल काम करेगा, जो कि होगा F बराबर mg, जो कि इसका खुद का होता है वजन। लेकिन अब इसे अपोजिट, मतलब इसे फिर ऊपर की ओर कौन धकेलेगा? मतलब ये आ गई अपने वजन के कारण नीचे। अब इसे ऊपर की ओर कौन कर रहा है? धकेल रहा है। F बराबर QE धकेल रहा है कि ताकि ये नीचे ना गिर जाए। तो इसीलिए ये कहाँ लटकी रहती है? बीच में लटकी रहती है। कौन? तेल की बूंद है ये। ठीक है, तेल की बूंद। तो ये, और ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये वाला क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में। मतलब इसमें जो ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है, तो वो कहाँ कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र में कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो आपको वो पहले समझाना ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए था कि ताकि अब आप इसे आसानी से कर सको। तो हमें पता है क्या सूत्र होता है? QE जो है ये QE बराबर किसके होता है? mg के। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा क्या गया है? इसमें आपसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी E का मान। तो जो इसके साथ गुना में है तो वो बराबर के इधर आकर इसके नीचे आ जाएगा। तो E बराबर होगा m का मान कितना दे रखा है? तो m का मान है 2 गुना 10 की घात -9 गुना G का मान आपको याद होना चाहिए 9.8 होता है। ठीक है, तो G की जगह रखोगे 9.8 और Q हमने अभी क्या करा है? निकाला है। कितना है? 6 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें सारी की सारी क्या है? कैलकुलेशन है। तो अब कैसे काटेंगे इसे? तो इसे काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस दशमलव से ये दशमलव हट गया। ऊपर है 10 की घात -9, नीचे है 10 की घात -19। अब ये -19 ऊपर जाएगी तो ये +19 हो जाएगी। तो ऊपर हो जाएगा 10 की घात -9 और +19 और गुना कितना है? 98 है। और नीचे कितना है? 3 गुना 16 बचा हमारा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसे? हम कैसे काटते हैं इसे? हम सोचते हैं 2 काटते हैं कि 2 अट्ठे 16 और ये हुआ 2 चौका 8 और 2 निम्मा 18। तो हमारा ये क्या बचता है? ऊपर 10 की घात कितनी होगी? अगर 19 में से 9 जाएगी तो बचेगी कितनी हमारी? प्लस के 10 और गुना ऊपर क्या है? 49 और नीचे क्या है? 8 दिया 24 है। तो E का मान है ना। तो अब हम 24 को 49 से भाग करेंगे तो हमें पता है कि 24 दूनी होता है 48। तो ये बचा 1। फिर हम लेंगे यहाँ दशमलव कि जिससे यहाँ 0 आ जाए। तो ये तो अभी इससे छोटी बैठ रही है, मतलब एक और 0 करनी होगी। तो इसका मतलब इधर भी एक 0 को बढ़ा देंगे। तो हमें पता है कि हो जाएगा यहाँ 24 चौके 96। ठीक है, तो ऐसे आगे इसमें चलता रहेगा। तो हम क्या आंसर करेंगे इसका?
ई बराबर 2.04 गुना 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल के थ्रू ये वो समझना था कि जो ये तेल की बूंद है ये स्थिर कैसे लटकी रहेगी। अगर पहले तो ये नीचे की तरफ गिरेगी तो ये जो इसका खुद का बल है तो ये इसे नीचे नहीं गिरने देगा, तो ये इसे मतलब नीचे गिराएगा। और जो ये हमारा ये है वैद्युत क्षेत्र का बल है ये इसे ऊपर की ओर क्या करेगा, धक्का देगा। तो फिर ये दोनों बल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को काट देंगे तो ये तेल की बूंद बीच में ही लटकी रहेगी। इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे भी दिया है एक गेंद के थ्रू। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अब जैसे तेल की बूंद थी ऐसे ही अल्फा कण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो अल्फा कण का जो ये खुद का मतलब वजन है तो वो तो इसे नीचे गिरेगा, F बराबर mg, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वो इसे ऊपर की ओर धक्का देगा जो होगा F बराबर QE। और जब ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे मतलब कि तो फिर ये अल्फा कण क्या हो जाएगा, तो ये हमारा संतुलन हो जाएगा, संतुलित तो हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है और इसका आपको आवेश दे रखा है। तो m का मान दे रखा है 6.68 गुना 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। इसमें तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या है आपके लिए कैलकुलेशन है, 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो आपको पता है कि संतुलन की स्थिति में, किसमें, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों जो बल है आपस में बराबर हो जाते हैं, तो QE बराबर mg के। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, तो इसमें पूछा है तीव्रता का मान और दिशा। तो आपको पता है जो ऊपर होता है ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत क्षेत्र में ऊपर की ओर ही तो धक्का दिया जाता है, तो आपसे इसका वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है यानी आंसर, और इसकी जो दिशा है ये पूछी गई। तो इसकी जो दिशा लग रही है वो कहाँ लग रही है, ऊपर की ओर लग रही है। जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि ये इसे ऊपर की ओर क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी जो दिशा होगी तो ये होगी हमारी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसमें क्या पूछा है, E का मान पूछा है, तो E बराबर हो जाएगा mg बटे Q के। ठीक है, m का मान कितना है 6.68 गुना 10 की घात माइनस के 27, और इसमें g का मान है 9.8 और बटे में Q का मान है 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, इस दशमलव से ये दशमलव हट गया। ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा। अब अगर इसे सॉल्व करना है आपको तो एक काम करो, इसे हम 2 से काट सकते हैं। तो ये होगा 16 दूनी 32 होता है, और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 निम्मा 18। अब तो ये 2 से नहीं कट सकता, अब हम इसे और इसे काट सकते हैं। इसे काटते हैं 4 चौक 16, इसे काटा 4 एकम 4, अब बचा यहाँ 2, तो कितना हुआ 4 छिक्का 24, 24 हो गया ये। अब बचा फिर 2, तो हुआ 4 सत्ते 28। ठीक है, ऊपर क्या है 10 की घात माइनस के 27, E बराबर होगा 1.67 गुना 49 और गुना 10 की घात माइनस 27 है, और ऊपर चली जाएगी ये तो हो जाएगी प्लस के 19, और नीचे क्या है, नीचे है क्या हमारा 4। तो अब इसे कैसे करेंगे, अब हम 1.67 को 4 से भाग देते हैं, 4 से 1.67 को देंगे तो हम 0 दशमलव कर लेंगे कि ये दशमलव अपने आप आ चुका है। तो अब हो जाएगा 4 चौके 16 हो गया। अब बचा 7, तो हम इसे करेंगे 4 एकम 4, 7 में से 4 गया बचा 3, फिर लगाई यहाँ 0, तो कितना होगा, तो ये होगा 4 सत्ते 28, 28 फिर 2, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर इससे भाग किया आया 0.417 और गुना 49, और अगर हमारा 27 में से 19 जाएगा तो बचेगा 10 की घात माइनस के 8। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, इसकी गुना इसके साथ में कर देंगे। तो जब हम इसकी गुना इसके साथ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो है यहाँ, ये हमारा ये समझो 417 है और ये 49 है, तो ये कितना होगा 9 सत्ते 63, 9 एकम हो 9 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 है ना, 9 6 कितना हो गया 15, और ये होगा हमारा कितना 9 चौके 36 और 1 37 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 7 चौके 28, 4 एकम 4 और 5 6, 4 चौक 16। ठीक है, 3 8 5 13 और 7 7 14, 6 3 9 और 1 10 2। अब इसमें जो दशमलव था 1 2 3 स्थान पहले था यहाँ, तो 1 2 3 स्थान पहले दशमलव आ गया, तो आया हमारा E बराबर 20.433 गुना 10 की घात माइनस 8। तो अब एक काम करेंगे कि
कि ये जो दशमलव है इसे एक स्थान पहले को डाल देंगे। जब हम उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। जब भी हम उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो होता है प्लस। तो यहाँ 10 की घात माइनस 8 में प्लस का 1 करो, मतलब 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 7। तो ये हुआ 2.0 गुना 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा रफ वर्क। ठीक है, याद रखना, कभी आप इसे भी ये समझो क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुना 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये जल की बूंद है, इसे गिरने से कौन रोकता है, जैसे ये गिर रही है ऐसे, तो ये किस बल से गिर रही है, F बराबर mg इसका खुद का बल है जिससे ये नीचे गिर रही है। और इसे ऊपर कौन धकेल रहा है, तो इसको ऊपर धकेल रहा है F बराबर QE, कि जिससे अब ये क्या हो गई, तो अब जो जल की बूंद है तो वो नीचे नहीं गिरेगी, उसे नीचे गिरने से कौन रोक रहा है, F बराबर QE, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो आपको इसमें सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है 4 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। और फिर दूसरा आपको इसमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 1 गुना 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम। और आपको आपसे इसमें पूछा है Q का मान। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा करो कि ये संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ इनमें कैलकुलेशन होती है। तो QE बराबर किसके हो जाएगा, mg के। पूछा क्या है, Q का मान, तो E इनके नीचे चला जाएगा, mg के नीचे क्या आ जाएगा, E। ठीक है, तो Q बराबर होगा, m का मान कितना है, तो m का है 1 गुना 10 की घात माइनस 4 और g का मान है 9.8 और नीचे E का मान कितना है, तो E का है हमारा 4 गुना 10 की घात 5 हो गया। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे हम, इससे इसको काटते हैं कि 4 एकम 4, ये हुआ 4 दूनी 8 दशमलव, यहाँ 1 आ गया, तो अब हो जाएगा 4 चौक 16, 16 हो गया, तो अब हमारा क्या बचा 2, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। तो होगा Q बराबर 2.45 गुना 10 की घात माइनस 4 ऊपर है और ये माइनस 5 भी ऊपर चली जाएगी, तो हमारा Q बराबर क्या होगा, 2.45 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम, इसका आंसर होगा। देखा, आसान है ना क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, तो जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है E का मान, यानी वैद्युत क्षेत्र का है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा आपको इसमें क्या दे रखी है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर, और इसे हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो कर देंगे 10 की घात माइनस 2 से गुना, तो 4 और 2 कितना होता है 6, तो यह हुआ 10 की घात माइनस 6। तो R का मान कितना है, 10 की घात माइनस 6 मीटर। ठीक है, और तीसरा आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आवेश की गणना करनी है आपको, आपसे Q का मान पूछा गया है। तो ये जल की जो बूंद है ये स्थिर कब रहेगी, ये नीचे एक बल लगा रही है, F बराबर कितना है mg, और तो इसे ऊपर की ओर कौन धकेल रहा है, F बराबर QE, तो जिससे ये स्वतंत्र रूप से कैसे हो रही है, सिर्फ वायु में लटकी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से, पर इस क्वेश्चन में हो तो जाएगा, आपको पता है संतुलन की स्थिति में, आप इसमें लगाओगे कि संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में कब होगी, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो QE बराबर mg के हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, Q का मान पूछा गया, तो हो जाएगा Q बराबर mg बटे E। पर बच्चों एक बात है, बताओ, इसमें m का मान आपको कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो आपको इसमें m का मान यानी इसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक सूत्र पता है कि जो घनत्व होता है वो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व होता क्या है कि मतलब कोई जो द्रव है वो कितना गाढ़ा है उसे क्या कहते हैं, घनत्व। तो घनत्व यानी D बराबर द्रव्यमान m और आयतन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, m का मान निकालना है, तो हम कर देंगे m गुना 1 बराबर d गुना v हो जाएगा। तो जहां पर आपका m है तो उधर करोगे d गुना v, तो आप इधर लिख दोगे, मतलब एग्जाम में आप इसे ऐसे दिखाओगे कि चूंकि m बराबर d गुना v के होता है। ठीक है, तो इसीलिए q बराबर m की जगह क्या रखोगे, d गुना v, और v है आयतन, गुना g बटे e। आपको एग्जाम में ऐसे करके दिखाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है,
हो गया ये। अब जो ये है डी का मान कैसे निकालोगे? अब ये बताओ डी का मान कैसे निकालोगे? इसमें द्रव, ये जो हमारा घनत्व, आयतन, और आयतन कैसे करोगे? तो आपको पता है कि जो ये V है, तो ये क्या है? V हमारा जल की जो बूंद है उसका आयतन है। इधर हमारा V जल की बूंद का आयतन है, और जो हमारी जल की बूंद होती है वो कैसी होती है? तो वो हमारी गोलाकार होती है। और तो इसका मतलब यहाँ हमें गोले का आयतन चाहिए। और आपको पता है जो गोला है, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। आयतन की जगह तो हम इसे रख देंगे, ठीक है। अब इसमें आयतन तो आपको चल गया पता, लेकिन जो ये डी है घनत्व, उसका क्या करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है? तो जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब होता है। जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ डी बराबर होगा 10 की घात 3। चूंकि डी बराबर क्या रखोगे आप? 10 की घात 3। तो हम यहाँ लेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो डी की जगह होगा 10 की घात 3 गुना, और वी क्या है? आयतन किसका? जल की बूंद का आयतन, यानी गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई आर की क्यूब। और जी का मान कितना रखते हो? 9.8। तो Q बराबर होगा 10 की घात 3 गुना 4। पाई का मान 3.14, ये आपको पता होना चाहिए। और R का मान कितना दे रखा है? तो इसमें जो त्रिज्या दी गई है तो वो इसीलिए ही दी गई है कि आपको इसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें सिर्फ हमसे या तो Q पूछ रहे थे या E पूछ रहे थे, और फिर ये सब दिया हुआ था 3 चीजें। पर इसमें आपको M का मान कहीं नहीं दिया गया, और अगर आपको इसका द्रव्यमान निकालना है जल की बूंद का, तो आपको पहले ये सूत्र देखना पड़ेगा कि m बराबर होता है d गुना v के। तो आपको पता होना चाहिए v क्या है? जल की बूंद का आयतन, जो कि होता है कितना? जो कि गोले के आयतन के बराबर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और जो घनत्व है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जल होता है इसका घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, ठीक है। और r का मान कितना दे रखा है? इसमें r का दे रखा है 10 की घात -6। इसकी पावर कितनी? 3 गुना 9.8, और बटे में क्या हो जाएगा? 3 तो है ही, हाँ नीचे क्या था? ई था, और ई का मान कितना था? 500। तो ये तो हम करना भूल ही गए, नीचे आ जाएगा 500 गुना हो गया कितना? 500, ठीक है। अब देखो ये है 10 की घात -6, तो 6 तिया कितनी होती है? 18। तो यहाँ हो गई 10 की घात -18। तो ये हो जाएगा 10 की घात +3, और ये हुई -18। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 500। तो इसे कैसे लिखोगे? पहले लिख लो 4 गुना 3.1 4 गुना 9.8 बटे 3 गुना 5। इसे क्या लिख सकते हो? 100 को लिखते हैं 10 की घात 2। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा, अभी ये 10 की घात 2 ऊपर चली जाएगी, 18 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आएगा? 10 की घात -15, और ये भी ऊपर चला गया -2 गुना, क्या बचा हमारा? 4 गुना 3.1 4 गुना 9.8, और फिर नीचे क्या बचा? 3 पंचे 15। आ गया इतना समझ में? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम एक काम करते हैं कि इस 15 को 9.8 से भाग कर लेते हैं। 15 है, इसको 98 से भाग करने हैं यानी, ठीक है। तो हो जाएगा 0 आ गया। आपको पता है कि 15 छिक्का होता है 90, ठीक है। 8 आ गई, ये बच गया 0 आ गई। और आपको पता है 15 पंजे होता है कितना? 75 हो गया, ठीक है। फिर बच गया हमारा 5, फिर हमने इसमें कर दी 0। 15 तिया कितना होता है? 15 तिया होता है कितना? 45। अब आगे फिर से इसमें हो जाएगा 50 करके, तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। हमने इसको इससे क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब हम 3.14 की 4 में गुना कर देते हैं, तो 314 की जब 4 में गुना हो जाएगी तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 5, और ये 4 तिया 12, और कितने स्थान पहले दशमलव है? 2, तो यहाँ आ गया 2। तो Q का मान कितना आया? 12.56, और गुना जब इसे इससे भाग करा 0.653, और गुना 10 की घात कितनी हो गई? -15 और -2 -17, ठीक है। आ गया इतना समझ में? अब आपको इसको इससे गुना करना है। इसको इससे गुना कैसे करोगे? अब क्या है यहाँ? तो यहाँ है 12.56, नीचे क्या है? 653 समझ लो, 653, ठीक है। तो ये 0.6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ये हुआ 5 छंग 30, 5 पंचे 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 6, ठीक है। ये हुआ 6 छिंग 36, और 5 छंग 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15,
और 6 कम है, 6 और 1 7, ठीक है, हो गया। तो ये आया हमारा 8, 6 और 6 दिया 18, 19, 20, 21, 21, 3 दुनिया 6 और 4 10, 6 6 12 और 8 और दशमलव कितने स्थान पहले 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो आया हमारा क्यू का मान कितना 8.20 गुना 10 की घात माइनस के 17। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, Q बराबर 8.2 गुना 10 की घात माइनस 17 कूलाम। तो ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी मतलब ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है, बस इसे हार्ड कैसे बनाया गया कि इसमें आपको द्रव्यमान का मान नहीं पता था, तो आपको इससे फिर द्रव्यमान का मान निकालना था, फिर उसमें रखना था। फिर इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जल का घनत्व होता है 1000, तो ये D की जगह इसे रखना है और V की जगह आ जाएगा 4/3 पाई R की क्यूब। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम एक और वीडियो में उसे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।